आइए दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक आज का है वो है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि उसका डेफिनेशन फॉरेस्ट किसे कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैनोपी, रेनफॉल। उसके बाद जो फॉरेस्ट का जो स्टेटस है इंडिया के अंतर्गत, साथ ही साथ बिहार का, तो हम लोगों का जो मेजर फोकस होगा वो बिहार वाला होगा। जो अपना फोर्थ जो टॉपिक होगा एडवांटेज क्या है फॉरेस्ट का। और फिफ्थ जो टॉपिक है इशू और चैलेंजेस। साथ ही अगर हम लोग लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा गवर्नमेंट का एफर्ट, जिसमें हम लोग बिहार और सेंटर का भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिहार फॉरेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य है, अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए, ठीक, यूएन एफ ए ओ के अकॉर्डिंग, यूएनएफओ के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनाइटेड नेशन का एक विंग है, जिसने उसने डिफाइन किया क्या है उसके, उन्होंने तीन पैरामीटर लिया है। तीन पैरामीटर कहने का मतलब, तीन पैरामीटर का है, एक है एरिया, और एक जो ट्री है उसका हाइट, कि ट्री का हाइट कितना है, और साथ ही उसने कैनोपी का बेसिस पर दिखा कि क्या कैनोपी होना चाहिए। तो ये तीन पैरामीटर के अकॉर्डिंग फाओ ने डिफाइन किया है फॉरेस्ट को। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एरिया जो होना चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया रीजन में वो हो जाए, अगर 0.5 हेक्टेयर के आसपास है, साथ ही उस एरिया का, अगर जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट लगे पेड़ पौधे जो ट्री है, अगर उसका हाइट 2 to 5 मीटर के आसपास है, ठीक है। और अगर कैनोपी डेंसिटी कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा है, ठीक, तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकुलर ट्री का जो कवर है या ट्री का जो पैचेज है, वो ट्री का पैचेज फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट का ये डिफिनेशन किसने दिया? फाओ ने दिया। अगर हम बात करें कि जो इंडिया का अपन जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसके अंतर्गत एक ऑर्गन है जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। अरे इसने भी फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया, सॉरी, डेफिनेशन दिया कि इसके अनुसार होता क्या है कि कोई भी, ठीक ना, रीजन, कोई भी रीजन हो जिसका, होता क्या है कि एरिया जो है, इसने दो पैरामीटर को डिफाइन करने की कोशिश किया, एरिया और साथ ही साथ उसने काइनोपी को डिफाइन किया। एरिया के तौर पर उसने 1 हेक्टेयर को क्वालिफाई किया कि मतलब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया है तो हो जाएगा। साथ ही साथ जो डेंसिटी है कैनोपी का, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकुलर जो पैचेज है, ठीक ना, फॉरेस्ट का या ट्री का, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इलाका क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने डिफिनेशन दिया। एक और जो इंडिया के अंदर एक केसेज आया था, ठीक ना, जिसको हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट केस बोलते हैं, टीएन गोदावरन केस। ठीक, टीएन गोदावरन केस जो है 1995 के आसपास है। और ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर रहा था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन क्या दिया कि जो जो डिक्शनरी का डेफिनेशन है, डिक्शनरी में कि फॉरेस्ट में को क्या कहते हैं, तो जो डिक्शनरी में जो हम लोग फॉरेस्ट को डेफिनेशन बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉरेस्ट को डिफाइन कर दिया कि भैया का जो डिक्शनरी का डिफिनेशन है वही फॉरेस्ट का डिफिनेशन कहलाएगा, यानी वही फॉरेस्ट कहलाता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना बात कहकर मतलब क्लियरिटी डिफाइन किया कि फॉरेस्ट क्या होता है। और साथ ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और यूएन फाओ का जो अपना स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, तो इस तरीके से समझ में आया कि भाई ये फॉरेस्ट का होता है। अच्छा, एक बात आ रहा होगा आपके दिमाग में कि कैनोपी क्या होता है, बेसिक जानना जरूरी है। कैनोपी अगर आप जानते हो ना, मान लो कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री हो गया। तो ये जो ट्री है ना, तो ट्री का ये जो देख रहे हैं ना, ये जो डेंसिटी जिसका देख रहे हैं, इसी डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं कैनोपी, कि मतलब इसका एरिया का कितना एरिया कवर किया है। तो ट्री का जो ये जो लिप्स है, लिप्स पत्तियां, ये लिप्स की जो डेंसिटी है, साथ ही ये जो उसका क्या मतलब
शेडो बन रहा है और डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनोपी बोलते हैं। तो ये हो जाता है उसका काइनोपी। काइनोपी डेंसिटी मतलब उसमें जो पेड़ लगे हुए, तो पेड़ का जो पत्तियों का जो डेंसिटी होना चाहिए, उसका डेंसिटी मोर देन 10% से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से फॉरेस्ट का अपना डिफिनीशन यूएन फाओ और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और टीएन गोदावरन केस के अंतर्गत क्या बात कहा गया है, उसको हम लोगों ने समझा। अगर अब जो दूसरा अपना टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर देखें दूसरा नंबर पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो वो पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक ना, उसके अनुसार क्या डिफाइन किया गया है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन का जरिया जो उन्होंने अपनाया है वो है एक कैनोपी, कैनोपी के अकॉर्डिंग। तो कैनोपी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या मतलब बोला है कि कुछ जो फॉरेस्ट होते हैं जो कि वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, किस टाइप का फॉरेस्ट होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं। दूसरा जो टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा। थर्ड वन जो उन्होंने बताया कि कुछ ओपन फॉरेस्ट होते हैं, क्या होंगे, ओपन फॉरेस्ट। तो ये किस बेसिस पर है, कैनोपी के बेसिस पर बात आ रहा है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कि अगर ट्री का जो कैनोपी है, कोई भी ट्री है और उस ट्री का जो कैनोपी है अगर 70% से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वेरी डेंस टाइप का फॉरेस्ट है। सिमिलरली अगर उन्होंने 40 से 70 के बीच में कोई ट्री है और उसका कैनोपी डेंसिटी है, ठीक ना, तो उन्होंने बताया कि ये मॉडरेट टाइप का जो डेंस फॉरेस्ट है। थर्ड वन जो उन्होंने क्लियरिफाई किया कि किस टाइप का, मतलब कि अगर ट्री का कैनोपी जो होगा, ट्री का वो कैनोपी अगर 10 से 40% के बीच में लाई कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो जो टाइप का जो फॉरेस्ट है वो ओपन फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से कैनोपी के बेसिस पर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ही अपना एक है जो इंडिया में फॉलो होता है, वो है वेजिटेशन या फिर रेनफॉल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वेजिटेशन कहेंगे या फिर उसी को बोलेंगे रेनफॉल। बात समझ में आ गया, ये दो बातें हैं। बात आ रहा है कि वेजिटेशन के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो कौन सा है। पहला अगर देखा जाए, ठीक ना, तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वन। सेकेंड नंबर पर बोले तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, क्या होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस। अच्छा, इसमें भी क्लासिफिकेशन इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है, ठीक ना, मॉइस्ट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं वेट। दो प्रकार का होता है। हम लोग अगर आते हैं टॉपिक पर तो इस पर फिर बात करेंगे। बात रहा थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है वो है ड्राई डेसिडियस। अच्छा, यही मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस एक ही होगा, फिर उसके बाद वेट हो जाएगा। अब अगर बोले तो माउंटेन फॉरेस्ट होता है। कौन सा फॉरेस्ट, वो होगा माउंटेन फॉरेस्ट, जो माउंटेन के हिली रीजन में होते हैं उसकी बात की जाए। फोर्थ वन जो है, जो मैंग्रोव, जो मैंग्रोव होते हैं उसकी बात करेंगे, कि ये भी एक प्रकार का ट्री ही तो है। और फिफ्थ वन जो है क्लासिफिकेशन के तौर पर, वो है सेमी डेजर्ट के जो इलाका में होता है, यानी कि सेमी एरिड रीजन कहेंगे, या फिर डेजर्ट वाला जो वेजिटेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कि जो रेनफॉल का, सॉरी, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है रेनफॉल या वेजिटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यहाँ पर 5 टाइप का दिखाया गया है। क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस, इसमें दो तरह का मॉइस्ट और वेट। थर्ड वन जो है माउंटेन फॉरेस्ट, और फोर्थ वन जो है मैंग्रूव, और फिफ्थ वन सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन के तौर पर ये अपना टॉपिक रहेगा, कि इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। अगर थोड़ा थोड़ा इस पर नजर देखें, तो अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, नाम से क्लियरिटी होगा कि ये जो रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ये कहाँ मिलने वाला है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, इसका जो रीजन की अगर बोले, ठीक ना, कहाँ रीजन हो सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, कहाँ होगा इसका, तो इसका रीजन होगा भाई ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसा जियोग्राफिकल लोकेशन होता है जो कि ट्रॉपिकल होता नहीं है, फिर भी उसका फीचर जो है ट्रॉपिकल टाइप का हो जाता है, ठीक ना। तो कुछ वहाँ के जियोग्राफिकल ट्रेड लोकेशन के वजह से। तो अब बात आ रहा है कि ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इसका फीचर क्या है, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो ट्री है भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि अगर वो इलाका जो है, ठीक है ना, वहां पर अगर प्रिसिपिटेशन के तौर पर अगर ये हम देखें कि हो क्या रहा है कि मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रहा है, तो मतलब ये कहेंगे कि भाई ये जो इलाका क्या है, ये जो है ट्रॉपिकल टाइप का इलाका है, क्योंकि बारिश ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्रिसिपिटेशन कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत में देखा जाए, तो आप जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है गया, नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, साथ ही अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रीजन है, जैसे में अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये जो इलाका है उधर बारिश अच्छा खासा होता है। साथ ही अगर देखें तो वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है ना, जो वेस्टर्न घाट है उस इलाका में भी आप देखोगे कि बारिश अच्छा खासा होता है, वहां पर भी ये चीजें दिखने को मिल जाता है। थर्ड वन, अगर ट्रॉपिकल ही रेन फॉरेस्ट की बात करें, तो जो हिमालय का जो तराई वाला रीजन है, कौन इलाका, तराई वाला इलाका, तो तराई वाला इलाका में एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिहार में ही देख ले, तो जो वेस्ट चंपारण है, ठीक ना, वेस्ट चंपारण क्या है, वेस्ट चंपारण तो तराई वाला इलाका ही है। और उस इलाके में भी देखोगे कि अच्छा खासा मतलब वेरी डेंस टाइप का फॉरेस्ट दिख जाता है, साथ ही साथ मतलब रेन फॉरेस्ट टाइप का हो जाता है। और अगर भारत में एक और लोकेशन देखे, तो भारत का अंडमान निकोबार वाला जो अंडमान और निकोबार का जो रीजन है, वहां पर भी आपको क्या मिल जाता है, वहां पर मिल जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये तो ये इस टाइप से हमको पता चल गया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और उसका फीचर कैसे पहचानेंगे, तो आपको प्रिसिपिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिसिपिटेशन जिस इलाके में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो इलाका क्या है, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इलाका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रीज वगैरह होता है, तो ट्री को हम लोग ज़्यादा इलाबोरेटिव ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है। दूसरा टॉपिक ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा सा ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस कहने का मतलब है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मानसून टाइप का फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट, मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब बात आ रहा है कि मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहने का मतलब क्या है। इसका क्लासिफिकेशन वही रेनफॉल के अकॉर्डिंग, रेनफॉल कितना होगा, तो अगर रेनफॉल इस एरिया में, ठीक ना, कितना हो, रेनफॉल का जो दायरा हो 100 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक ना, 200 सेंटीमीटर के आसपास में रहे, तो हम बोलेंगे कि ये जो है क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप का रीजन है। यहाँ पर इस टाइप का फीचर दिखा है, ये वाला, ठीक है। तो एक और है इसमें कि हम लोगों ने बात किया था कि इसमें दो तरह का जो होता है, कौन सा, ड्राई और वेट। तो ड्राई और वेट कहने का मतलब हो गया कि ड्राई कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, अगर ड्राई होगा तो 50 सेंटीमीटर से लेकर, ठीक ना, 100 सेंटीमीटर के आसपास फॉरेस्ट रेनफॉल होगा। यहाँ का जो रेनफॉल का जो दायरा है, ये इस टाइप का होता है, कितना, 50 से 100 के बीच में ये रहा ड्राई डिसीडियस का। इसमें ये जो इलाका है, अगर ये इसका जो जो फीचर है, ये बेट वाला कंडीशन है, ठीक ना, ये जो बेट मतलब सबसे हाल ठीक ठाक बारिश होता है। अगर इसका हम लोग बात करें कि रीजन कहाँ है, रीजन के अगर तौर पर देखें,
तो इंडिया के अंतर्गत जो रीजन होगा आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे कि ड्राई डेसिडियस इसका फीचर क्या है। अगर फीचर के तौर पर आप देखोगे ना, होता क्या है कि इनका जो, अच्छा रीजन क्लियर कर लेते हैं। रीजन कहाँ होगा? जो हिमालय का, लोअर हिमालय का जो स्लोप है वहां पर मिल जाएगा, या वेस्ट बंगाल का जो इलाका है वहां मिलेगा, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, फिर बिहार का रीजन जो हो गया, उड़ीसा का जो रीजन हो गया, उसके बाद कर्नाटका वाला जो रीजन हो सकता है, महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र और झारखंड का जो रीजन होगा। तो आप एक चीज देख रहे हो कि थोड़ा जो ये जो जो इलाका है, आप ये एनालाइज कर पा रहे होगे कि जो डेक्कन ट्राइब प्लेटू है, ठीक ना, जो डेक्कन प्लेटू है, ये उस प्लेटू वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कौन वाला? वो ये डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट। हम लोग बात कर रहे थे कि फीचर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये ड्राई डेसिडियस है। तो देखो भाई, इसका पहचान करने का तरीका क्या है कि ये जो एक सीजन होता है, ठीक ना, तो जो जो क्या होगा ना कि जो विंटर के टाइम होगा या ड्राई समर के टाइम होगा, तो उस समय इसका जो पतिया होगा ना वो शेड हो जाएगा, वो पतिया गिर जाता है। मतलब अलग अलग टाइमिंग के पीरियड में, जैसे कि विंटर के टाइम में हो या समर के टाइम हो, उस टाइम के पीरियड में ये इसका पतिया का हो जाता है, झड़ने लगता है। लेकिन एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, ये एवरग्रीन है, मतलब हमेशा क्या रहेगा, हरा ही रहेगा। उसमें पतिया का गिरने का जो है पता नहीं चलेगा कि भाई एक बार पतझड़ टाइप का फीचर दिखेगा, ऐसा ऐसा एवरग्रीन में नहीं दिखेगा, वो ड्राई डिसीडियस के तौर पर दिख जाता है, ठीक ना। तो आप एक चीज देख लिए कि जो मोस्ट ऑफ जो रीजन है भारत का, वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस टाइप का है। कुछ पार्ट है जो कि आपको एवरग्रीन टाइप का दिखा, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय का जो फुटहिल वाला इलाका हो गया, और अंडमान निकोबार। ट्रॉपिकल में आप बहुत सारे रीजन आता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल डेक्कन प्लेटू, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो रीजन है, ये पूरा इंक्लूडेड होता है कौन है, ट्रॉपिकल डेसिडियस के तौर पर। अब आ रहा था कि एक और हम लोग देखे थे कि माउंटेन फॉरेस्ट, नाम से क्लियरिटी हो रहा होगा कि माउंटेन फॉरेस्ट कहना क्या चाह रहा है। माउंटेन फॉरेस्ट, ये जो थर्ड वन टाइप का जो फॉरेस्ट है, जो ऐसा फॉरेस्ट जो क्या हो रहा है, माउंटेन के स्लोप पर ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, जो कहाँ पर, स्लोप ऑफ माउंटेन वाला जो इलाका है, ये वहां पर इसका ग्रो हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये जो माउंटेन का स्लोप स्लोप है, इस इलाके को कौन सा माउंटेन फॉरेस्ट का ग्रो हो। जैसे कि माउंटेन का बात कर रहे थे, जैसे कि इंडिया में क्या है, हिमालय वाला जो रीजन है वहां पर ये वाला फॉरेस्ट ग्रो करता है, ठीक है। हिमालय के साथ साथ और भी जहाँ पर माउंटेन है, खासकर हिमालय का जो, अगर तीनों पार्ट देख लें, ठीक ना, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, तो आपको ये टाइप का जो फॉरेस्ट है वो दिख जाएगा माउंटेन वाला, क्योंकि माउंटेन पर ग्रो करेगा। और जो फोर्थ वन जो होगा वो होगा मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट करने का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का होता क्या है, जो कोस्टल इलाका है, कोस्टल इलाका, तो कोस्टल इलाका में इसका साथ ही साथ जो डेल्टा जो होता है, कोस्टल इलाका बोले और डेल्टा जो होता है, दोनों के आसपास में ये वाला जो फॉरेस्ट होता है ग्रो करता है। जैसे कि स्वैम्पी इलाका होगा, उस इलाके में इसका क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का ग्रोथ होता है।